दोस्तों सीएसके वर्सेस आरआर का लास्ट ओवर बहुत ही ज्यादा शानदार रहा क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिले इस मुकाबले में। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 5 ही रन चाहिए थे, लेकिन इस समय पर बल्लेबाजी कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ और समीर रिजवी, लेकिन इससे 1 ओवर पहले ही रविंद्र जाडेजा की लड़ाई हो जाती है अंपायर्स और संजू सैमसन के साथ। दरअसल 16वें ओवर की 5वीं ही गेंद पर जैसे ही रविंद्र जाडेजा बल्ला घुमाकर दौड़ना शुरू करते हैं, वो जैसे ही दूसरे रन के लिए जाते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ दौड़ने से मना कर देते हैं और रविंद्र जाडेजा को फिर से दौड़कर नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचना था, लेकिन तभी वो विकेट्स के बीच में आ जाते हैं और संजू सैमसन विकेट्स पर थ्रो मार देते हैं, जो कि बॉल सीधा जाकर रविंद्र जाडेजा के पीठ पर जाकर लगती है और रविंद्र जाडेजा को यहाँ पर चोट लगती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। और जब अंपायर के पास में रनआउट का मांग किया जाता है तो अंपायर्स भी आउट का इशारा देते हैं, क्योंकि अगर रविंद्र जाडेजा बीच में नहीं आते तो संजू सैमसन का थ्रो सीधा उन्हें रनआउट कर देता और इसी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के रूल के तहत रविंद्र जाडेजा को रनआउट करार दिया जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। और इस समय पर जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत थी, लेकिन समीर रिजवी ने आते ही यहाँ पर चौका जड़ दिया और आखिरी ओवर के अंदर जीतने के लिए जब 5 रनों की जरूरत थी, उसी समय पर लग रहा था कि एमएस धोनी यहाँ पर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि समीर रिजवी ने आखिरी ओवर के अंदर 2 चौके लगा दिए। पहले जब 5 रन चाहिए थे उस समय पर पहली बॉल पर पहला चौका लगाया और उसी के बाद में जब 1 रन की जरूरत थी सीएसके को जीतने के लिए, उस पर फिर से समीर रिजवी ने बल्ला घुमाते हुए चौका जड़ दिया और इसी के साथ में सीएसके ने 5 विकेटों से इस मुकाबले को जीतकर अपने नाम किया और आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में अब सीएसके तीसरे नंबर पर बनी हुई है और लगातार यहां पर राजस्थान रॉयल्स की ये दूसरी हार है और इसी के साथ में हारने के बावजूद भी राजस्थान रॉयल्स आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में अभी भी दूसरे स्थान पर बनी हुई है। तो दोस्तों ये था सीएसके वर्सेस आरआर का लास्ट ओवर का हाइलाइट्स। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।